जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज मनाया जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ जप तप में पुण्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन अगर हम कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा कोई नया अजोग कर्म करते हैं, वो अति ही शुभ फलदायक माना जाता है। सही मायनों में माना जाए तो अक्षय यानी कि जो कि क्षय ना होने वाला, तृतीय यानी कि तीज तिथि, जिस तिथि पर कोई भी चीज का क्षय ना हो उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, और यह अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता भी नहीं होती, और अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, जिसकी वजह से इस अक्षय तृतीया का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है, इसके लिए आपको 25 बातें बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई नया वाहन लेते हैं या आप गृह प्रवेश करते हैं, आभूषण खरीदना जैसे इन सभी चीजों के लिए इस तिथि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस दिन कोई भी पंचांग या देखने की आवश्यकता नहीं होती, और किसी इस पंचांग के लिए आपको कोई पंडित के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यह दिन जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को दिलाने वाला भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन जमीन जायदाद संबंधी कार्य करना, शेयर मार्केट में निवेश करना, रियल एस्टेट का कोई सौदा करना या कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को पड़ रही है, और इस दिन शुक्रवार है, तो इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। तो दूसरा महत्व है कि अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता मानी गई है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें बरकत होती है। इसलिए अगर आप इस दिन कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता, और अगर आप इस दिन कोई बुरा कार्य करते हैं तो उस काम का परिणाम भी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए आज के दिन ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्यों में अपना ध्यान और अपना समय लगाना चाहिए। और तीसरा है कि धरती पर इस दिन अक्षय तृतीया पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें से छठा अवतार भगवान परशुराम जी का भी था, और इसीलिए आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, जिसका कि सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और जगह जगह पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, उनके भोग डाले जाते हैं। इसीलिए इस अक्षय तृतीया का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और चौथा है कि इसी दिन ही भगवान विष्णु जी के चरने से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, यानी कि वो धरती पर आई थी, जिसकी वजह से इस अक्षय तृतीया का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। क्योंकि माँ गंगा जो कि पवित्र मानी गई है, और आज के दिन गंगा स्नान करने से भी पापों का क्षय होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। और सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से ही की जाती है। इसीलिए इस अक्षय तृतीया का इतना ज्यादा महत्व माना गया है। और पांचवा है कि शास्त्रों की अगर इस मान्यता को हम माने तो वर्तमान में इस अक्षय तृतीया को व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण कि लोग मूल उद्देश्य से हटकर सिर्फ लोग खरीदारी में ही लगे रहते हैं, जबकि इस तिथि पर ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और दान का महत्व दिया गया है। इसलिए इस दिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने की जगह अगर आप इस दिन पूजा पाठ और जप तप में ध्यान देंगे तो आपके पुण्य की बढ़ोतरी होती है और पापों का भी क्षय होता है, यानी कि पाप खत्म होते हैं। इसलिए इस तिथि को आप व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि इस तिथि का महत्व जितना हम धनतेरस और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए इतनी तैयारी करते हैं, और उस इसलिए इस अक्षय तृतीया को भी उसी दिन के हिसाब से इसी तरह की मान्यता देनी चाहिए, जिसकी वजह से कि आप इस दिन अपने सत्कर्मों को बढ़ाकर रखें। और छठा है कि इस दिन
अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? जैसे कि विशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। इसीलिए इस तिथि का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए। और सातवां है कि इस विशाख मास की अक्षय तृतीया के कारण इस दिन मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण में अवश्य ही और स्कंद पुराण में मिलता है। इसीलिए इस तिथि का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। और आठवां है कि इस समय इस अक्षय तृतीया पर अपनी योग्यता को आप निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तिथि का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस तिथि को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब अगला है कि यह जो मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, इस सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही एक मुख्य कारण है कि इस दिन दान की सबसे ज्यादा महत्ता बताई गई। इस क्योंकि धरती पर जल दान को सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि जल सुलभ ही मिल जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जल दान करके आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसे ही विशाख मास की इस शुक्ल पक्ष की तृतीय को, अक्षय तृतीय को आखा तीज के रूप में भी माना जाता है, जिसे कि हम जनमानस में अक्षय तीज के नाम से इसे प्रसिद्ध माना जाता है। और इस दिन इस सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन आज के दिन किए गए शुभ कर्म का कभी भी क्षय नहीं होता। इसीलिए सतयुग के रम की तिथि भी आज के दिन ही मानी गई है। अगर अक्षय तृतीय रविवार के दिन कभी पड़ जाए तो ये सबसे ज्यादा शुभ और पुण्य फलदायी मानी जाती है। और दोस्तों मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प धूप दीप द्वारा भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करने से विशेष रूप से विष्णु भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है, जिनके संतान का साथ भी हमेशा ही बना रहता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि वैशाख मास में विष्णु भगवान जी के मधुसूदन रूप की पूजा उपासना की जाती है और वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इस दिन अक्षय तृतीया पर दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हैं मन वचन कर्म से मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया की पर्व की सार्थकता का मानी गई है। इसीलिए अपनी समर्था के अनुसार आज के दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में नकारात्मक प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की उपासना करके आपको दान करना ही चाहिए। ऐसा करने से निश्चय अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। और एक बार भविष्य पुराण के प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी हमेशा इसको मना किया करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से ही वह वाणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी वजह से इस अक्षय तृतीया का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। अगर आप पूरे वैशाख मास स्नान ना कर सको, वैशाख मास में कोई दान पुण्य ना कर सको, तो इस अक्षय तृतीया को खाली ना जाने दें। इस अक्षय तृतीया पर दान अवश्य करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर, अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें। और आप उसके बाद अपनी समर्था के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल शुभ प्रदानदायक माना गया है। और आज के दिन अगर आप दान करते हैं, अपनी समर्था के अनुसार दान करते हैं, तो आज के दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने का यह दिवस सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो इस दिवस की यानी कि आज के दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता मानी गई है। किसानों में तो ये भी लोक विश्वास है कि अगर इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा माना जाता है, यदि पीछे होगी तो वह उपज अच्छी नहीं मानी जाती। और आज के दिन भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गिनना युग आदि तिथियों में की गई है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को ही द्वापर युग समाप्त हुआ था, जिसकी वजह से इसका भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और आज के दिन ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था और इसीलिए आज के दिन श्वेत पुष्पों से
पूजन करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। और आज के दिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, आप गोल्ड, सिल्वर वगैरह खरीदना चाहते हैं, वस्त्र, वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो आज का दिन बिना पंचांग देखे ही सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा, आपके सभी कार्य अवश्य परम होंगे। और आज के दिन अगर आप दान करते हैं तो और भी अपनी समर्था के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे निकाल निकाल कर खर्च कर रही हैं सिर्फ अपने पुण्य की बढ़ोतरी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी समर्था हो आप उसके हिसाब से दान करें। और दान करने से, थोड़े से दान करने से भी पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। इसलिए आज के दिन आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक मतलब जो पुण्य है वहां पर कोष में जमा होते हैं। और मृत्यु के बाद अन्य लोक में जाना पड़ता है तो आपके जो धन से दिया गया दान ही है वह भिन्न रूपों में आपके पास ही वापस आता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जो जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुखों की और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र, कुछ भी जो भी आप दान करते हैं, आज के दिन जौ दान करने से स्वर्ण दान के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस के दिन आज का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और सबसे ज्यादा आज के दिन जो खास महत्व अक्षय तृतीया का माना जाता है वो ये है कि चार धामों में से आज के दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। इसीलिए सबसे ज्यादा आज के दिन इस दिन का महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और आज के दिन ही अक्षय तृतीया पर ही भगवान श्री विष्णु जी के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा भी आज के दिन अक्षय तृतीया पर ही प्रारंभ होती है, जिसकी वजह से इस अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज से ही 21 दिनों की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और जगन्नाथ जी की भी रथ यात्रा प्रारंभ होती है। और वहां पर भी चंदन लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए इस अक्षय तृतीया का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों ये थी अक्षय तृतीया से संबंधित 25 खास बातें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री माँ लक्ष्मी माता।